कई साथियों बीपीएससी तैयारी 4 का आवेदन होने वाला है, लेकिन जो छात्र बिहार के हैं और बिहार से बाहर इंटर मैट्रिक किए हैं तो उन लोगों को लगता है कि क्या डोमिसाइल का लाभ हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सारे सवालों का जवाब आज हम देने वाले हैं। बहुत ज्यादा जो है वो सवाल पूछा जा रहा है कि हम बिहार से तो हैं लेकिन बिहार से बाहर रह के पढ़ाई किए तो क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे छात्रों के मन में बहुत तरीके का सवाल उठता है आरक्षण नियम को लेकर। कल हमने बताया था कि किन किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता है बिहार के हैं तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए। आपको बता दें कि इस बार जो है डोमिसाइल जोड़ा गया है, यानी एक नया चीज जोड़ा गया है। पहले तो सारा कुछ था, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और पीएच सारा कुछ था, लेकिन अब एक चीज जो बढ़ाया गया है डोमिसाइल। अब डोमिसाइल का सीटों का जो है अलग संख्या होगा, क्योंकि बताया गया है कि यूआर में जितने सीट होंगे उसके 40% सीट अब डोमिसाइल में चला आएगा, इसमें से घट के इसका 40% सीट इसमें चला आएगा। और इसमें जो लाभ मिलेगा डोमिसाइल में लाभ उन्हीं को मिलेगा जो 10th और 12 जो है वो बिहार से किए होंगे, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, आईसी हो, सीबीएसई हो, बीबी हो, बी बॉस हो, कहीं से भी किए हो आप, लेकिन बिहार से हो तो अगर बिहार से किए हुए हैं तब जाके आपको डोमिसाइल का लाभ मिलेगा। लेकिन अब बड़ा सवाल उनके लिए है जो बिहार से हैं और बिहार से मैट्रिक इंटर नहीं किया है, तो क्या उनको लिए लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सो बता देते हैं। देखिए सबसे बड़ा चीज देखिए, बिहार से है, अगर आप बिहार से हैं, बिहार निवासी हैं, बिहार के मूल निवासी हैं, तो आपको बिहार का आवासीय जातीय बनेगा ही, आवासीय प्रमाण पत्र बन जाएगा, जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा, एनसीएल बन जाएगा, ईडब्ल्यूएस बन जाएगा। चाहे आप बिहार से बाहर पढ़ाई किए हो, कहीं भी किए हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको ओबीसी का लाभ मिलेगा ही बनेगा, क्योंकि आप एनसीएल बनवा लेंगे। बिहार के हैं, बिहार में आपका जमीन है, बिहार में है, तो आप ओबीसी यानी एनसीएल प्रमाण पत्र आपका बनेगा ही, आवासीय भी बन पाएगा। तो ये सब लाभ आपको मिल सकता है, ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, यानी कि आप जाति प्रमाण पत्र बना के भी देखिए। एससी एसटी में जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि एनसीएल नहीं, एनसीएल इनके लिए होता है, ओबीसी ईबीसी के जो छात्र होते हैं उनको आरक्षण का लाभ लेने के लिए एनसीएल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। वही जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, अगर उनको आरक्षण लेना है 10% वाले सेक्टर में, तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर के लिए होता है। ठीक है, ओबीसी में भी एनसीएल है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर के लिए ही है। एससी एसटी जाति बेस्ड आरक्षण है, इसलिए इसमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो अब हम क्लियर कर देना चाहते हैं, जो बिहार से बाहर की पढ़ाई किए हुए छात्र हैं और बिहार के हैं, उनको डोमिसाइल का लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो आरक्षण का है नियम है, जैसे ईडब्ल्यूएस में जो सीट रहेगा उसका लाभ मिलेगा, ओबीसी में जो सीट रहेगा उसका लाभ मिलेगा, ईबीसी में जो सीट रहेगा उसका लाभ मिलेगा, एसटी और एसटी की सीट में जो भी कैटेगरी आपका होगा उस कैटेगरी के हिसाब से आपका इसमें लाभ मिलेगा। लेकिन आप एक चीज से वंचित हो जाएंगे, डोमिसाइल, यानी कि डोमिसाइल में जो सीट होगा उसमें आपका कटअप नहीं बनेगा। लेकिन जो लोग बिहार के हैं और बिहार से मैट्रिक इंटर किए हुए हैं तो उन लोगों का देखिए कैसे कटअप बनेगा। मान लीजिए कोई छात्र ओबीसी है, मान लीजिए कोई छात्र ओबीसी है, ठीक है, और बिहार का है, बिहार का अभ्यर्थी है और मैट्रिक इंटर बिहार से किया हुआ है। अब देखिए ये परीक्षा देता है तो इसका कटअप कैसे बनेगा। सबसे पहले ये यूआर के सीट में जाएगा, अगर यूआर के नंबर के मुताबिक, कटअप के मुताबिक इसका नंबर नहीं है तो फिर आएगा ये डोमिसाइल में, डोमिसाइल में आएगा। डोमिसाइल से भी इसमें ये एलिजिबल नहीं होगा इसके नंबर के हिसाब से, यानी कटअप नंबर के हिसाब से, तब जाके ये ओबीसी वाले में जाएगा। यानी कि जो बिहार के हैं, बिहार के हैं और बिहार से मैट्रिक इंटर किए हैं, उनके पास 3 विकल्प हो जाता है। यानी कि यूआर के सीट पर, तो यूआर के सीट पर आप लोग सभी जानते हैं बिहार के हों या बिहार से बाहर के हों, यूआर जनरल सीट है, यानी इस पर सभी फाइट कर सकते हैं। ठीक है, सभी फाइट कर सकते हैं। अगर आपका नंबर इस कैटेगरी के नहीं लाइक नहीं आता है तो डोमिसाइल में जाएंगे, डोमिसाइल में कितना कटअप जाता है, अगर उसके अनुरूप भी आपका नंबर नहीं आता है तो ओबीसी, यानी कि तीसरा स्टेप तक आप उपाय है कि आपका कटअप आ जाए, आप उस नंबर तक आ जाए, उस नंबर के अंदर तक आ जाए। लेकिन जो बिहार से बाहर है पढ़ाई किए हैं उनके पास तो ये विकल्प नहीं होगा, यूआर पर तो आप जाएंगे, उसके बाद यूआर में आपका बहाली नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो कैटेगरी आपका होगा, मान लीजिए ओबीसी है तो ओबीसी में जाएंगे, यानी आपके पास 2 विकल्प है। और जो बिहार से पढ़ाई किए उनके पास 3 विकल्प, यानी कि 3 में ऑप्शन है कि यूआर से छठे डोमिसाइल में, डोमिसाइल से छठे ओबीसी में, चाहे जिस कैटेगरी में होंगे होंगे। ठीक है, तो ये एक लाभ हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा बताते हैं कि नंबर ऑफ कटअप का जो है 1 नंबर 2 नंबर कमते जाएगा। मान लीजिए अब यूआर का कटअप मान लीजिए 85 गया, ठीक है,
यूआर का कटअप गया 85, यूआर का 85 जाएगा तो जो मिसाइल में जरूर इससे कम ही रहेगा, जितना कम रहे, 1 नंबर रहे, 2 नंबर, 3 नंबर रहे, यानी 83 मान के चलिए। और उसके बाद फिर ओबीसी में आएगा तो यहाँ भी कम जाएगा, यहाँ भी मान लीजिए 70 हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये बेनिफिट होगा, जो लोग बिहार से किए हुए हैं और बिहार के हैं उन लोगों के लिए थोड़ा फायदा होगा, कट ऑफ मार्क्स में बेनिफिट इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो बिहार से बाहर है इस कैटेगरी से वंचित हो जाएंगे, जैसे क्लियर है, कहीं भी संशय नहीं है। अभी तक जो नियम है उसके हिसाब से हमने बताया है, आगे नियम जो हो आगे चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो नियम है डोमिसाइल का उसके हिसाब से यही नियम है, तो ये कंफर्म है, ऐसा ही आपको कटअप बनेगा, आप लोग समझ ले। जो बिहार से हैं, बिहार में मैट्रिक इंटर किए हैं, उनके पास 3 स्टेप है आपके पास शामिल होने का, 3 स्टेप आपके पास शामिल होने का है। और जो बिहार से बाहर के हैं उनके पास 2 स्टेप है, और जो बिहार से बाहर के ही हैं उसके पास सिर्फ 1 स्टेप है यूआर, ये भी जान ले। जो बिहार से बाहर के हैं, केवल कोई भी राज्य के हैं, उनके पास यही विकल्प है, यही सीट आपके लिए है। इसी सीट में आपका कटअप बना तो बना, नहीं तो आपका काम खत्म। उसके बाद जो बिहार के हैं, बिहार से इंटर मैट्रिक किए हैं, तो मिसाइल में आएंगे, उसके बाद अपने कैटेगरी में जाएंगे जो इस कैटेगरी में है। लेकिन बिहार के हैं, बिहार से बाहर मैट्रिक इंटर किए हैं, तो सीधे यूआर में आएंगे, और यूआर के बाद डोमिसाइल को छोड़ते हुए जिस कैटेगरी में रहेंगे उस कैटेगरी में आपका कटअप बनेगा। ठीक है, अगर आपने आरक्षण का डॉक्यूमेंट लगाया है तो यह स्पष्ट रूप से समझ ले। बिहार वालों के लिए थोड़ा एक बेनिफिट होने वाला है, हालांकि अब कितना नंबर का होगा वो देखने वाली बात होगी, कैसा एग्जाम होता है, किस हिसाब का सीट रहता है। सीट तो आ ही गया है लगभग, लेकिन किस कैटेगरी में कितना सीट रहता है उसके हिसाब से कितना कटअप जाता है। हाँ, फायदा तो होगा ही होगा, क्योंकि तुम एक स्टेप कम होगा तो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर निश्चित बेनिफिट होगा कटअप में। तो आशा है कि स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बिहार के बाहर वाले के लिए हमने बता दिया है, जो बिहार से बाहर पढ़ाई किए हैं उनके लिए ये क्या नियम होने वाला है। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट के लिए नौकरी इंडिया के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।